धन्यवाद। पाटीदारों के लिए क्या कहेंगे सर? प्रधानमंत्री ने ये वादा किया था, क्या प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, काफी साल और अब आपने हमारे ध्यान में भी ये बात लाई है। क्या आपके ध्यान में ये बात? हमारे ध्यान पाटीदारों को अपना हक मिलना चाहिए। पाटीदारों का मुद्दा क्या कहेंगे? 2014 से लगातार पाटीदार सड़कों पर है। अभी तक प्रशासन के खिलाफ या सरकार ने उनके साथ वादा किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में वादा किया था, लेकिन अभी तक उनका कोई हल नहीं हो पाया। ये वादा भी काफी पुराना है, पूरा नहीं। तो क्या हो, देखिए, पाटीदारों को वोट बैंक यूज किया गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। प्रधानमंत्री ने ये वादा किया था, क्या प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, काफी साल और अब आपने हमारे ध्यान में भी ये बात लाई है। क्या आपके ध्यान में ये बात? हमारे ध्यान में पहले भी था, लेकिन मेरा ये क्षेत्र नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हम इस समस्या से अवगत हैं। बहुत जल्द हम एलजी साहब से मिलकर इसका समाधान करने का। भारतीय जनता पार्टी दुबे जी जी महाराज जी। आप चाबी रखना, और मैं इधर नहीं डालूंगा। कोटि सूर्य संभ्रम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुत अच्छा जी, बजा दो तालियां। हार्दिक शुभकामनाएं। पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कृपया करके अपने सीट पे चले जाएं। एक मिनट नहीं करना तो कौन करना। चलो खोलो जी। मैं अपनी तरफा और अपने जिले की तरफा सारे की तरफा बड़ा धन्यवादी हाँ अपने स्टेट टीम का कि उन्हें बड़ा अच्छा फैसला लिया। दूआ मैं बड़ी करीबी करने पिछले बड़ा अच्छा फैसला संगठन ने लिया, और असें इंदे पर पूरी उम्मीद है कि ये भी जिम्मेवारी पूरी निभाएंगे। चाहे वो दफ्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की गल हो, चाहे वो किसी किस्म की भी कोई इलेक्शन आए इन्ने टाइम के। पार्टी जिंदाबाद। इस मन से सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र राणा जी का, भाजपा संगठन महामंत्री अशोक कोल जी का और शेष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखते हुए मुझे जिला अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी। और मैं सच्चे मन से प्रयास करता हूं कि मैं जो भी उनसे मुझे अपेक्षाएं हैं मैं पूरी करूंगा, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए और उन उपेक्षाओं तक उतरने के लिए मेरे को आप सबकी जरूरत होगी, क्योंकि जिला चलाने के लिए यहाँ के शीर्ष नेतृत्व, सीनियर लीडरशिप, यहाँ सभी भाजपा के पुराने एक्सपीरियंस जिहड़े प्रभारी है सारे लिए नियुक्त किए। ये भी एक बड़ी चंगी गल है। मैं इन्हें भी अपनी दिल की गहराइयां करने मुबारकबाद दे। मैं एक चीज रोज ही आखूं कि सारा डिस्ट्रिक्ट बड़ा बड़ा है। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र राणा जी का, भाजपा संगठन महामंत्री अशोक कोल जी का और शेष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी। और मैं सच्चे मन से प्रयास करूंगा कि जो भी उनसे मुझे उम्मीदें हैं मैं वो पूरी कर सकूं, और जो मुझसे उम्मीदें हैं कार्यकर्ता की हों, ज़िला रियासी की पब्लिक की हों, मैं उन सबको साथ लेकर चलूँगा और सबको ही कहूँगा
कि आपको कभी भी मेरे लायक कोई काम हो मैं उनके साथ खड़ा हुआ मिलूंगा। तो आज ही कार्यभार संभाला है, अपनी कोर कमेटी के साथ बैठ के यहाँ के क्या मुद्दे हैं, सिर्फ रियासी के नहीं पूरे ज़िला रियासी के जो भी मुद्दे हैं आप सहपरिवारी भी रहे हैं, आपके जहन में मुद्दे होंगे भी। बिल्कुल। देखिए सहपरिवारी का जो मुख्य उनका जो कार्यभार जहाँ होती है वो होता है संगठन को देखना, संगठन को मजबूत करना। मुद्दे कुछ तो मालूम है लेकिन मैं फिर भी इस पर टिप्पणी ना करते हुए कार्यभार संभाला है। 2-4 दिन में कोर कमेटी के साथ बैठ के क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी वो आपसे जल्दी ही डिस्कस भी किया जाएगा। कटरा से आप आते हैं, बारीदारों का मुद्दा आप समझते हैं, क्या लगता है क्या कमियां रही आज तक वो मुद्दा हल नहीं हो पाया? क्या सरकार मसला हल करना नहीं चाहती है या फिर क्या रुकावट आ रही है? नहीं देखिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि सरकार चाहती नहीं है, प्रयास हुए हैं, किस कारणवश वो पूरे नहीं हो पाए उस पर चर्चा की जाएगी। सब इकट्ठे लोग बैठेंगे, बारीदारों से भी बात की जाएगी, वो भी अपने ही परिवार हैं, और पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे कार्यभार में वो मसला जल्द से जल्द मसला हल हो। चलिए, तो मोहर की सीट भी है, वहाँ पर भाजपा के काफ़ी कम वोट उन्हें मिलते हैं, तो वहाँ का टूर भी किया जाएगा पूरे डिस्ट्रिक्ट का? सिर्फ उसका नहीं, पूरे ज़िला रियासी का टूर किया जाएगा, एक पंचायत का टूर किया जाएगा। धन्यवाद। कि हमारे जहाँ के जो अधिकारी हैं और फिर जहाँ के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं और बाकी सब टीम से इस विषय पर चर्चा करके कि भाई ये जो अवैध खनन की बात आप कर रहे हैं ये ना हो, सिस्टम के माध्यम से। वो यहीं पे बैठे हुए थे, उन्होंने भी ये मामला उठाया। हाँ, अच्छी बात है ना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर कहीं कोई गलत बात हो रही है, अवैध खनन हो रहा है तो उसे उठाते ही हैं, लेकिन आपके माध्यम से जो जानकारी अभी हमें प्राप्त हुई है हम जिला अधिकारियों से बात करेंगे ताकि इस मसले को भी सुलझा लिया जाए। अंतिम सवाल, केंद्रीय विद्यालय का वादा एक हुआ था, कटरा रियासी रोड, यहाँ से आप अभी आए हैं, वो तमाम चीज़ें तमाम वादे जो हैं वो हल नहीं होते हैं। बैठ के भाजपा की लगातार होती है लेकिन लोगों के से जुड़े मुद्दे जो हैं वो हल होते हुए नहीं दिखते हैं। इसके साथ टोल टैक्स का मुद्दा है, रियासी में कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं है, यूनिवर्सिटी शुरू नहीं हो पा रही, एजुकेशन को लेकर मुद्दा है। देखिए, इन सब विषयों पर भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो है वो गंभीरता से चर्चा भी कर रही है और विचार भी कर रही है। आप देखेंगे कि बहुत जल्द इन विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करेगी। हम चाहते हैं कि इन सब मुद्दों पर जल्द से जल्द सहमति बने और इन सब का समाधान भी हो। धन्यवाद। बारीदारों के लिए क्या कहेंगे सर? बारीदारों को अपना हक मिलना चाहिए। बारीदारों का मुद्दा क्या कहेंगे? 2014 से लगातार बारीदार सड़कों पर है, अभी तक प्रशासन के खिलाफ या सरकार ने उनके साथ वादा किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में वादा किया था, लेकिन अभी तक उनका कोई हल नहीं हो पाया। ये वादा भी काफी पुराना है, पूरा नहीं। तो क्या हो? देखिए, बारीदार जो हैं वो हम सबके भाई हैं, हमारे में से ही हैं। हम चाहते हैं कि उस समस्या का समाधान जल्दी होना चाहिए और हम उनके साथ खड़े हैं। जल्द इसका समाधान जो है वो करने का प्रयास करेंगे। वोट बैंक यूज किया गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। क्या कहेंगे इस मौके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन के नाते आज जिला रियासी के जो नवनियुक्त जिला प्रधान हैं रोहित दुबे जी, उन्होंने अपना कार्यभार संभालना था और जो इनसे पहले थे शील मल्होत्रा जी, उन्होंने उनको कार्यभार सौंपना था। एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का जिला रियासी का रहा जिसमें बड़े सीनियर लीडर्स, पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलए, पूर्व जिला प्रधान और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर के अलावा यहाँ के चेयरमैन, बीडीसी, डीडीसी के मेंबर्स और मोर्चों के प्रधान जो हैं वो शामिल हुए और सब ने एकजुट होकर रोहित दुबे जो जिला प्रधान बने हैं उन्हें यह विश्वास दिलाया है कि हम सबका सहयोग जो है वो आपको रहेगा, भारतीय जनता पार्टी संगठन मजबूत करने के लिए रहेगा और आने वाले दिनों में कोई भी चुनौती आएगी, चाहे वो इलेक्शन हो, बीडीसी, डीडीसी, पंचायत या के असेंबली की, सब एकजुट होकर पूरे जिला की जितनी भी सीटें हैं वो जीत कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। ऐसा संकल्प लेकर सारे कार्यकर्ता जो हैं वो इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बाहर निकलेंगे। इलेक्शन के जो नतीजे आए हैं हाल ही में, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि तीनों जगह पर आप सत्ता में थे, अब केवल गुजरात में आप रहे हैं, हालांकि गुजरात में बम्पर जीत हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और आप देख रहे हैं कि हिमाचल में ये जो एक रिवाज है कि भाई एक बार एक पार्टी, दूसरी बार दूसरी पार्टी, लेकिन दूसरी पार्टी जो होती है वो कहीं नजर ही नहीं आती। आज हिमाचल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा, मात्र 0.9 वोट प्रतिशत जो है वो कम रहा
अगर 30-35 हज़ार और वोट मिल जाता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, लेकिन फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम से संतुष्ट हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया। और रही बात दिल्ली की, तो सारे सर्वे बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 30 होगी, 40 होगी, 50 होगी। 15 साल से वहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन फिर भी आज की दृष्टि में भी वहाँ पर सैकड़ों 1 से 104 सीटें जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का वहाँ भी रहा है। और गुजरात ने तो दिखा दिया कि भाई नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे आगे बढ़ रहा है। सारे रिकॉर्ड सारे टूट गए। 156 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली हैं, और ये दर्शाता है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया।